अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी मुबारक हो। इलेक्शन कमीशन ने सर आपको भी मुबारक हो, लेकिन अभी पता नहीं पक्की मुबारक देनी चाहिए कि नहीं देनी आपको भाई। इसीलिए मैं मिठाई साथ नहीं लेकर आया हूँ। मैंने कहा अभी सूखी सूखी मुबारकबाद आपको दे दें। ये हो सकता है कि आपको जो है वो जनवरी का लॉलीपॉप दिखा के आपने तारीख वारीख तो दी नहीं है ना। जनवरी का आखिरी हफ्ता, मतलब जब आपने एग्जैक्ट तारीख दे दी कि वो 30 नवंबर तक आपको डीलिमिटेशन कर लेंगे, तो जनवरी का 54 दिन गिन के आपको तारीख देने में क्या है? नहीं मतलब ये है कि होप फॉर द बेस्ट, मतलब हमारा काम तो खामखा शकूक व शुबात पैदा करना नहीं है ना, लेकिन एवरीबडी शुड वेलकम, ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी खुश नहीं है इस इंतखाबात की तारीख से। वो तो कह रही जल्द से जल्द कराओ, तो वो तो जल्द कहाँ है यार, और साथ साथ आपको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो चाहिए ना यार। अच्छा, तो कौन कौन सी पार्टियां खुश हैं? मेरे ख्याल में बाकी तो सब खुश होंगी, और मेरा ख्याल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी ने नाखुशी का इजहार किया भी तो आपके पास ऑप्शन क्या है भाई? पीटीआई ने तो कहा अदालत जाएगी वो इंतखाबात की तारीख के हवाले से। नहीं तो मतलब क्यों जाएगी? वो कह रहे हैं जल्दी कराओ। जल्दी कराओ तो उन्होंने कहा है ना कि भाई डिलिमिटेशन का क्या करें। लेकिन एक बात सीधी चीज़ है, आखिरी पत्ता था पीटीआई वाला, सदर मुमलकत वाला, वो उन्होंने खेल लिया। उन्होंने फिर दोनों साइड्स को ज़रा खुश करने की कोशिश की, अपनी पार्टी को भी ज़रा मुंह दिखाने के काबिल रहते, और फिर उन्होंने जो कर दिया था वो तो ये कर दिया था कि जी आप अदालत से भी पूछें। और अब इन्होंने पिटीशन डाला है, अब देखेंगे कि इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट कैसे टेकअप कर रही है। लेकिन आज साथ ये लग रहा है कि बहुत सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस या पॉलिटिकल केसेस जो है फिर उधर जा रहे हैं। और जनरली इंप्रेशन तो ये था ना कि काजी साहब जो है वो पहले कोर्ट को सीधा करें। अब इन केसेस के थ्रू कोर्ट को सीधा करते हैं क्या है, दो चार रवायतें तो उन्होंने डाल दी। बहरहाल जी कि अभी पीटीआई के लिए एक इशू ये तो है ना कि वहाँ पे काजी साहब बैठे हुए हैं, बंदियाल साहब नहीं बैठे हुए। हाँ, तो वो तो ये होता था कि आपने शाम में केस फाइल किया और सुबह हियरिंग शुरू हो गई। हाँ। तो लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी से ज़्यादा जो इस वक्त मुस्तहक है वो पीटीआई है लेवल प्लेइंग फील्ड में, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने, अगर कराची वालों की ज़ुबान में कहा जाए तो टप्पा खा के वापस लंदन गए, एक दिन भी नहीं पूरा गुजारा पाकिस्तान में और वो वहाँ लंदन गए हैं। और पीछे पीछे मरियम भी गई हैं। भाई वो जहाज में थे तो पीछे बड़े भाई ने जो है ना वो जो बम मारा तो कि किस किस ने मुझे निकाला। हाँ, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब इससे पूरे मुल्क में जो है वो एक बस चल रही है ना। बहुत सारे लोग जो है, मैंने भी कोई तकलीफ सुनी मियाँ साहब की, तो मियाँ साहब जो है वो जज्बाती भी हो गए और पुराने एक मूड में आपको नजर आए। और मैं आपको फ्रॉम वेरी बिगनिंग इस प्रोग्राम में कहता रहा हूँ, जो मेरा एनालिसिस है कि मियाँ साहब के जहन में एक चीज़ बैठी हुई है जी, कि सिविलियन स्पेस, ठीक है, और उसको वो ले रहे हैं। अब साथ साथ जो है ना वो एक और चीज़ भी चल रही है कि मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये भी ख्याल है कि भाई वो आपका जो है जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो पीपल्स पार्टी बात कर रही होती है ना, हाँ, उसमें देखें एक ये चीज़ भी है कि उनको लगता है शायद कि मुस्लिम लीग नून ने जो है कुछ मामला जो है वो सीधा किया है, और उनकी कोई बात हो गई है या कुछ हो गया ये वो। तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने अपने लिए पूरा एक प्लान बनाया था तो वो उनको शायद उस तरीके से जरदारी साहब जो है वो चौधरी शुजात से भी मिले हैं। चौधरी शुजात से वैसे उनकी दोस्ती पक्की है। हाँ, वो शायद लंगोटिया यार बन गए। अब आपको वैसे ये तारीख के अंदर है कि जो चौधरी शुजात के वालिद हैं उन्होंने जो ज़ियाउल हक से वो पेन जो है बतौर अकीदत ले लिया था जिसने भुट्टो को फांसी लिखा था। तो ये भी बहरहाल तारीख के बड़े उतार चढ़ाव होते हैं कि भुट्टो का दामाद जो है सर शुजात साहब का दोस्त है। मतलब देखे ना, मतलब वो ये भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें, वो ये कि
ये मुल्क जो है या कोई भी मुल्क फैमिली की तरह होता है ना। अब हमारा इतना सा तो मुल्क है यार, अब उसमें एलिट जो है वो इतनी है, तो भाई फिरा के कोई किसी का रिश्तेदार है ना, कोई दामाद है, कोई मामे का पुत्र है, कोई चाची की बेटी है। अच्छा सर, वापस आए ना, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल रही? पीटीआई का सीधा मामला है, मतलब अब इसको रिपीट करने की क्या जरूरत है? नहीं तो फिर आप दो चीजें, ये इंतखाबात भी असूली फिर तौर पे क्रेडिबल कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? भाई वो तो फिर आप उन इंतखाबात का क्या कहेंगे जिस वक्त मुस्लिम लीग क्यों बन गई थी? नहीं, 2018 के इलेक्शन तो आप उसकी बात ही भाई नहीं जनरल मुशर्रफ ने क्या किया? जनरल मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून को ओवरनाइट मुस्लिम लीग क्यों बना दिया? क्यों बना दिया? सर बड़ी देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी। फिर हम माजी से सीखना नहीं चाह रहे ना, कि इसका मतलब है आप कम से कम उनको इलेक्शन लड़ने तो दें। अगर एक बात बताए, माजी से कौन सीख रहा है? सलाउद्दीन और मंजूर शेख तो सीख सकते हैं। आपके पास ना पावर है ना मेरे पास पावर है, ठीक है? तो रियासतें और जिन लोगों के पास पावर होता है वो माजी से सीखती है क्या? आप मुझे बताएं, अमेरिका माजी से सीखा है क्या? नहीं। अमेरिका का जो हशर किया वियतनामीज ने, तो बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं ना, उन्होंने हशर किया। उसके बाद क्या अमेरिका ने किसी मुल्क के ऊपर हमला या किसी मुल्क को जो है वो बंदूक के नोक पे आइडियोलॉजिकली ज़ेर करने की कोशिशों में कभी वो पीछे हटा? ठीक है, बरतानिया ने अपने उससे सीखा था जिस वक्त वो पावर में थे। अभी कोई रशियन सीख रहे मतलब देखे ना, और इंडिया सीख रहा है। अभी रिसेंटली जो वो कनाडा में जो वो सिख लीडर जो है वो मरे हैं, उनका कत्ल हुआ है, वो कनाडा वाले कह रहे हैं कि भाई साहब ये आपकी एजेंसी इन्वॉल्व है। उन्होंने वहाँ का जो लोकल जो गाँव का जो वो है चीफ है उनको वहाँ निकाल दिया है। अब तो जो है वो वीज़ा वाली जो एक्टिविटीज़ है वो भी आज से हॉल्ट पे आ गई है, मुअत्तल कर दी है, राइट? तो इसका मतलब है कि इंडिया के सामने मिसाल किसकी है? मतलब इंडिया मिसाल के तौर पे अमेरिका बनना चाहे कि भाई CIA दुनिया के अंदर बहुत सारे लीडर्स के कत्ल में इन्वॉल्व है ना, किताबें लिखी जा चुकी। अब इंडिया जो है वो अपने मिसाल ताकत के नशे में, कि उसकी इकोनॉमी अच्छी है, कभी वो चंद्रयान पे चढ़ के चांद पे पहुंचते हैं, कभी वो G20 को जो है वो कर रहे हैं अगर मिसाल। हाँ, तो सर्वादार दुनिया में इंडिया जो है वो नो दौलतिया है। अब उसके पास पावर है। पाकिस्तान कह के थक गया कि भाई बात भी किया करो यार कभी कभार। शहबाज साहब जो है, ठीक है, आपने उन्हें देखा। अभी इंडियंस कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान के ऊपर इतनी जो है वो एनर्जी ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? आप अंदाज़ा करो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में आप डिप्लोमेटिक अंदाज में किसी चीज़ का जवाब दे रहे हो ना, उनके पास ये है कि दहशतगर्दी। भाई अमेरिका और ईरान जो है, ओबामा के दोनों 10 ईयर्स एक दूसरे के साथ इंगेज रहते हैं, और इतनी ज़बरदस्त किस्म की 8 साल की एफर्ट के बाद ओबामा के आखिरी दिनों में ईरान को वो अग्री करने में कामयाब हो जाते हैं कि जी आप जो है वो एटॉमिक जो प्रोग्राम है उसको यूँ करें, और आप जो इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स हैं आप अपना प्रोग्राम उनसे इंस्पेक्ट कराएं। उसके आपने देखा कि उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई उन्होंने कहा कि जी ठीक है, राइट, ओके। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया में कोई अमेरिका और जो है वो ईरान वाली दुश्मनी है क्या? नहीं। अब जब ईरान और सऊदी, UAE और इसराइल और सऊदी अरेबिया वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ठीक करने के चक्कर में है, तो इंडिया और पाकिस्तान को क्या चाहिए? मतलब पावर वापस आ जाए तो पावर है। जरदारी और शुजात के ताल्लुकात सही करने में क्या मसला है? इस्राइल और सऊदी नहीं कर सकते भाई। आपकी जो पॉलिटिक्स है या जो रिलेशनशिप है ना लोगों के दरमियान, वो कभी कभार ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स लेती है कि आप हैरान हो जाते हैं। भला आपको ये कभी हैरानगी नहीं होगी कि पीपल्स पार्टी और PTI जो है वो इत्तेहादी बन जाए? मुझे आपको इस चीज में नहीं होगी। अच्छा, मुझे नहीं होगी, PTI की हद तक नहीं होगी, बाकी और बहुत सारी पार्टी। खैर अब तो MKM और इस्लाम ने भी मैं इसमें इसी पे तो आ रहा था जिसपे आपको शदीद एतराज था।
तो आपको JUI जो है मौलाना राशिद जो है हाँ, वो अगर फारूक सत्तार के बराबर में खड़ा हुआ है तो आपको क्यों हैरत लग रही है? सही बात, हाँ, सही बात। ठीक है, करना क्या है? अब क्या इलेक्शन के अंदर पिक्चर क्या बनने जा रही है? एक तरफ जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बनाई गई है, हाँ, PTI पैट्रियट भी बनाई गई है, तीसरी पार्टी मुफ्ता इस्माइल और वो शाहिद खाकान के हवाले से भी आ रहा है कि वो भी एक पार्टी बनाई नहीं जाएगी, देखिए एक और चीज़ मुस्लिम लीग नून का अपना एक वोट बैंक है। मुस्लिम लीग नून में ये है कि नवाज शरीफ तो आ रहे हैं। ठीक है, अगर नवाज शरीफ इस तरह ना आए, मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको बड़ा धचका लगेगा। अच्छा लगेगा इतने अनाउंस करने के बाद। और आप इस तवक्को को भी ध्यान में रखें कि इट्स एक्सपेक्टेड, ये हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो ज़रा थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए, स्ट्रेटजिकली ज़रा सॉफ्ट हो जाए। वो तो रहा है उनका पुराना। अब यहाँ आके अगर मिसाल लेट सपोज एक सिनेरियो है कि नवाज शरीफ आ जाते हैं, नवाज शरीफ आ जाते हैं तो नवाज शरीफ की पहले कोशिश ये होगी कि वो अपनी जो पार्टी जो है वो उसको सीधा करें, और पार्टी के सीधा करने के बाद जो पंजाब है पूरा, पंजाब में जो उनकी क्रिटिकल स्ट्रेंथ है, एक तो ये होता है ना आपका स्विंग वोट होता है कि भाई आपकी पार्टी की कारकर्दगी, आपकी कैंपेन जो है वो इफेक्टिव है अगर, और जो दूसरी चीज़ें आपने अच्छी करनी है तो उसका मतलब है कि वो स्विंग वोट जो है वो फिर आपके आने का चांस पैदा होता है। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ प्रॉब्लम ये है, इशू ये है कि उनकी जो क्रिटिकल स्ट्रेंथ है ना इवन वोट की भी, वो भी मुतासर हुई है। पहले तो उसको रिकवर करने की ज़रूरत है, अब उनको टाइम मिल गया है जो उनको टाइम चाहिए था। ठीक है, और 2-3 दफ़ा पेट्रोल और बिजली और गैस के रेट्स बढ़ गए तो हमारे यहाँ आपको पता है ना कि लोगों को भूल जाएंगे, जैसे इमरान खान को भूल गए। मुझे आप अंदाजा करें ना, इमरान खान ने की हुकूमत ने उसको हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना, लेकिन कारकर्दगी ऐसी थी कि भाई साहब को साइफर के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, राइट, अपना दिफा करने। तो पहले कोशिश ये होगी कि मुस्लिम लीग नून अपने आप को इस तरह ठीक करें। लेकिन उनके सामने ये प्रॉब्लम रहेगी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान सही PTI पार्लियामेंटेरियन, और पार्लियामेंटेरियन का ज़्यादा जोर तो मेरे ख्याल में KP में रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप 2 सेक्शंस बड़े इम्पोर्टेंट होंगे जिनको देखना पड़ेगा। ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंटली कितने लोग जो हैं वो करते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून ज़्यादा परफॉर्म कर गई कैंपेन में तो ये पॉसिबिलिटी है कि मुस्लिम लीग नून की टिकट लोग लेंगे। PTI की क्या स्टेटस बनता है? इमरान खान तो फिलहाल आउट ऑफ क्वेश्चन है ना। अब अगर उसका गद्दारी का केस भी उसमें डाल दिया है, जी जी जी, 9 मई वाला, हाँ, तो इसका मकसद है कि उसकी पार्टी का एक हिस्सा भी जाहिर है कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहा होगा, साथ साथ जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान भी होगी। तो पंजाब का जो वोट बैंक है, जैसे ये था कि 2 पार्टियों में बटा हुआ था, अब आपको ज़्यादा प्लेयर्स नजर आएंगे। प्लस एक और चीज़ फैक्टर ये ध्यान में रखें कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि PTI का इमरान खान का सपोर्टर वोटर वो इस दफ़ा इलेक्शन में दिलचस्पी ना ले। ये बहुत बड़ी बात है सर, अगर इमरान खान बाहर नहीं होगा तो वो नहीं आएगा वोट। तो फिर आपका टर्नआउट पंजाब में क्या होगा? ये पंजाब का तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन कराची के अंदर टर्नआउट बहुत कम होगा। तो वो टर्नआउट कम होगा तो कम टर्नआउट से भी जो है वो आपकी MQM जो है और जमात इस्लामी को फ़ायदा होगा, जमात इस्लामी को फायदा होगा, दोनों वो हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि कराची की हद तक PTI का कमज़ोर होना जमात को फ़ायदा करेगा। अगर जमात इस चीज़ को इस तरीके से सेल करती है कि भाई आपका PTI का नुमाइंदा नहीं पहुंचेगा असेंबली में, हमें भेज दो, तो वो मेरा ख्याल है जमात को कराची की हद तक जो है वो सपोर्ट करेगा। ये आप ये देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के पस मंजर को ना, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के अलावा देखिए PTI का वोटर जो है ना वो MQM का वोटर नहीं है। अब MQM के पास वो वापस नहीं जाएगा। अच्छा, अब उसको कोई दूसरा मिलना है, और दूसरे के अंदर वो सिराजुल हक को पठानों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। सिराजुल हक का देखिए वहाँ पे, अच्छा अगर 2018 का आप देखें तो 2017 तक जमात का वहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक था, सब कुछ था, लेकिन 2018 में तो जो कुछ हुआ वो तो आपको सिराजुल हक की सीट हारना जो है बड़ा हैरान कुन था। खैर वापस कराची पे अगर आप आएँ तो कराची में मुझे लगता है कि PTI के कमज़ोर होने से या PTI के बाइकआउट करने से जमात को फ़ायदा हो सकता है। तो अच्छा, एक और फैक्टर भी आप ध्यान में रखें, आप इसमें सोचिए और अपनी राय भी दें। इधर कराची का डिसीजन जो है ना वो पॉलिटिकल फोर्सेस के हाथ में नहीं है साहब। ये मसला तो बहुत बड़ा है ना, ठीक है ना।
अरे ये तो अभी डिसाइड होना है कि कराची जो है वो उसमें सीटें कितनी आएंगी, किसके पास कितनी जानी चाहिए, उसका फैसला जो है वो यहाँ से कोई ये तो आप देखें ना सर, करीब कोई सेंटर होगा, कहीं वो हो रहा होगा। बलूचिस्तान के दूर रफ्ता इलाकों से जो है ना रात तक रिजल्ट आ जाता है, और कराची के कॉन्स्टिट्यूंसीज का 3-3 दिन तक रिजल्ट नहीं आता। यार इतना बड़ा शहर है ना, आप ये क्या और टेक्नोलॉजी है नहीं, लोगों के पास आमद वसाइल है नहीं, आमद रफ्त के वसाइल। भाई आप कराची दोबारा में फंस सकते हैं 5 बजे 5:30 बजे घर पे पहुंचने वाला आदमी अगर 1:30 बजे पहुंच सकता है, तो रिजल्ट तो यहाँ पे हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन ये बात तय है चले कि कराची का डिसाइड होना है। पीपल्स पार्टी के सिलसिले में डिफरेंटली स्पीकिंग एज अ होल जो उनके सामने जो कुव्वत है सिंध के रूरल पॉपुलेशंस में, उसमें भी पीपल्स पार्टी को कोई बड़ा वो नहीं है। पीपल्स पार्टी का बेसिकली ये होगा, जीडीए को आप कुछ अहमियत नहीं देते? जीडीए असल में क्या अहमियत ये है कि उसमें ज़ाहिर पर्सनालिटीज़ है, लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये पॉसिबिलिटी है कि मिसाल के तौर पर उसमें सफदर अब्बासी की पार्टी है, वो लाड़काना में 2-3 सीटों पे जो है वो टफ टाइम है। लाड़काना की शहर की सीट जो है सिंध असेंबली की, वो मौज़म अब्बासी जो है वो जीतते रहे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी वहाँ से जीत जाए और सारी हार जाए या वो जीत जाए, लेकिन वहाँ पे मुकाबला होगा अच्छा। इसी तरह आप जो है वो दूसरी पार्टी, इसमें एक सिंध यूनाइटेड पार्टी भी है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट जामशोरो और नवाबशाह में 2 सीट्स पे जो है वो सिंध यूनाइटेड पार्टी की फॉलोइंग भी है, और पार्टी मुख्तलिफ जगहों पे छोटे मोटे जो है वो कैंडिडेट्स खड़े भी करती है। लेकिन चूँकि ये मनी गेम होगा, हाँ पैसे के, ये आप ज़हन में रखिए ना, मतलब बहुत सारे अच्छे आपको। कहाँ गायब है सर? सिंध से बिल्कुल ही गायब हो गई। फंक्शनल लीग सिंध से गायब नहीं है, लेकिन इशू ये होता है कि कभी कभार बादल आ जाते हैं तो सूरज नजर नहीं आता ना। अच्छा, सूरज तो रहता है। जो सीनियर पीर पगाला साहब थे, उनके इंतकाल के बाद जो है वो बात नहीं रही असल में। उसके बाद सूरत चेंज भी हुई। चेंज हुई है कि जो मुस्लिम लीग फंक्शनल का जो रोल था वो पीपल्स पार्टी ने एज्यूम कर लिया है। जी सर वाला, जी यार वो ये इस तरह करना है, यस बॉस वो फला डिसीजन ये करना है, हमारे लोगों को इस तरह वो करना है, ये वो सारा सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? फला चाहिए, हाँ बस ठीक है सर। तो जब आपने वो रोल वो कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो पहले वो रोल कर रहा था या पार्टी कर रही थी, तो उसमें तो फ़र्क आएगा नहीं। उनको भी जरा थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इस टाइप की हुई। दूसरी बात है पीपल्स पार्टी ने एक और चीज़ भी की, आप सिर्फ इस फैक्टर को ना देखें। रियलिस्टिक ये है कि मिसाल सांगड़ और इस टाइप के जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मुस्लिम लीग फंक्शनल का एक वो था फॉलोइंग, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स ने काम भी कर दिखाया है। मतलब आप सांगड़ बंगाल इस साइड पे जाएंगे इधर, तो आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के रोड नजर आएंगे, आपको डेवलपमेंट नजर आएगी, आपको एक पीपल्स पार्टी का उसी टाइप का एक वेस्टर्न इंटरेस्ट भी नजर आएगा। अच्छा, कि मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने सेटल भी तो किया है भाई। कंपेनर कौन होता है? कंपेनर आपका एक इंटरमीडियरी किस्म का लेवल होता है ना। तो मिसाल शाहजहां के लिए लोग कहते हैं कि जी उसने अपना वो वहाँ पे एक क्लाउड बनाया हुआ है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स, पैसा, सही स्ट्रेटजी और प्लस ऊपर जो आपके मुख्तदर कुव्वतें हैं उनके साथ कौन बेहतर चलता है, हाँ। तो इससे डिटरमिन होता है। अच्छा, एक सवाल जो शाहिद खाकान अब्बासी का था, मैं आपके सामने भी रखता हूँ, कौन इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहेगा इन हालात के अंदर? और हालात का दूसरा रुख ये है कि जब हर चीज़ रावलपिंडी से टैकल की जा रही है, तो वज़ीर आज़म बनने की किसको चाहत रह गई है इस मुल्क के अंदर? खाकान अब्बासी को आप ऑफर कर दें, खुद बन जाएंगे। नहीं सर, यार सलाउद्दीन साहब, आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, कौन इस शहर का आदमी है जो मेयर नहीं बनना चाहता होगा? ख्वाहिशों, हर ख्वाहिश में दम है। और मुझे बताएं कि कितने एग्जाम्पल हैं आपके पास कितने एग्जाम्पल हैं कि आपने ये इस पे आपने ऑफर ठुकरा दी है कि जी मुल्क में पैसा नहीं है, मेरे पास अख्तियार नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मैं अगला वज़ीर आज़म जमाली साहब जैसा होगा, चौधरी शुजात जैसा होगा। भाई कोई भी हो सकता है। मैं आपको बताऊँ ना, कोई भी ऑफर जो है टर्न डाउन करेगा ही नहीं, इसलिए आपको बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। यार आप एक बात बताएं, मिसाल ज़रदारी साहब कहते हैं कि बिलावल जो है वो उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए भाई? बेटा
शहजादा है। बेटा ये शहजादा है ना। हाँ। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस किस्म का होना चाहिए, काकड़ जैसा तो नहीं होना चाहिए ना। काकड़ साहब को भी देखो यार, मजे लगे हुए जनरल असेंबली से खिताब कर रहे हैं। आप अंदाजा करें ना, काकड़ साहब कहते हैं कि यार मेरा कोई इतना स्ट्रक्चर नहीं है, मेरे को कैसे वज़ीर आज़म बना रहे। यार सारा मुल्क उस दिन जो है वो शौक में था। हाँ ठीक है, बहुत सारे, मेरे ख्याल है 80% लोगों ने पहली दफा नाम सुना। ये भाईजान पहले की बातें हैं। ठीक है, जो ये सवाल करता है ना कि कौन सा आदमी जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा जब आपके पास अख्तियार नहीं होगा। इख्तियार नहीं है, पैसा नहीं है, क्या ठीक है, बेसिकली अख्तियार का मामला है ना। हाँ। दूसरा मामला ये है कि आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें, वो उनसे कोई पूछता कि भाईजान आपके पास 10% पावर, 90% पावर किसी और के पास, 10% में खेलने की आपके पास स्किल है, तो वाई शुड यू बी द प्राइम मिनिस्टर। आप उसको बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ के साथ फटा क्या होता है भाई, 3-3.5 साल तो निकाल ही लेता है ना यार। हाँ। ठीक है, आस्ता जो है तो मेरे ख्याल चले में बहरहाल बड़े चैलेंजिंग इलेक्शंस हो रहे हैं। टाइम भी हमारे पास कम होता है, लेकिन बस आखिरी अब आप बता दें कि काजी साहब ने एक केस लगा लिया, धरना केस। सर इसमें हमें अलग प्रोग्राम भी करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इसके लिए 2 जुमले कहूँगा कि ये केस जो है वो शायद कोई ख़ास टोन भी इस मुल्क के अंदर सेट कर सकता है। मेरा ख्याल है सर कुछ नहीं होगा। नहीं मतलब होगा, हो सकता है कि वजारत दाखिला अपना वापस ले ले, पीटीआई भी अपनी कोई पिटीशन को कोई ख़ास अहमियत ना दे, क्योंकि ये तो एक रिव्यू पिटीशन है। सर इसके ऊपर आप कारपेट नहीं डाल सकते। मैं आपको कादी साहब का पता है ना उसमें फैसला क्या होता है, क्या नज़र आ गया। उससे कहा था कि जी ये मुआहदा हुआ है, ठीक है, और मुआहदा कंट्रोवर्शियल था, ज़ाहिर है कि अदालत की नज़र में बिल्कुल सही नहीं था। जनरल फैज़ उसमें इन्वॉल्व थे, और बल्कि उसके वीडियो क्लिप्स भी आपने देखे होंगे। इतना पुराना केस भी नहीं है, और हम भी इतने भी बूढ़े नहीं है कि हमें याद न रहे। वो बंदा पूछ रहा है कि जी ये किस वजह तो आने जाने का नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी जो है वो बाजवा और जनरल फैज़ उसमें है। मैं ये खामखा साजिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी इतफाक़ात भी हो जाते हैं। यानी कि ये या तो ये केस इस मुल्क की हिस्ट्री को चेंज करेगा या ये मट्टी पाव होगा। तो दोनों में तो कोई कुछ होगा तो सही है, लेकिन आप जब कोर्ट में वो करते हो, मिसाल पता नहीं कि ये केस जो है वो लाइव दिखाते हैं नहीं दिखाते। लाइव दिखाए तो क्या बात है। हाँ। सबको जो है, आप और हमको सबको जो है वो फिर अपने कैमरे बंद करके सारे टीवियों को वही दिखाना पड़ेगा। एक ही पाकिस्तान के अंदर जो है टॉक शो चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट वाला, ठीक है ना। चलो देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। यहाँ से पता चलेगा। ये बहरहाल एक अहम केस है। नाज़रीन, इंतखाबात करीब से करीब तर आ रहे हैं। अदालतों का किरदार, सियासी पार्टियों का जोड़ तोड़, आवाम की सोच, ये सारी चीज़ें नए नए रुख लेंगी, और जनवरी के आखिर में इंतखाबात का इंदिया दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो उम्मीद है कि इस मुल्क में इंतखाबात होंगे और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।